जय हिंद। साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं। हमने पिछले सेशन में कुछ अलग सीखा था, आज कुछ अलग हम सीखेंगे जो आज का सेशन को विशेष बनाएगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी जुड़ जाइए और आज के सेशन को रोमांचक और लाजवाब बनाइए। आज हम इस सेशन में मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यह हमारा टॉपिक रहेगा और इसमें हम तमाम जानकारियां आपके बीच लाए हैं और आप सभी के बीच साझा करूंगा। तो इसमें मुख्य बिंदु रहेंगे कि पृथक मतलब अलग घटकों का, मिश्रण के घटकों के को पृथक करना मतलब अलग करना है। तो ये तो आप देखेंगे ही कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इस सेशन में महत्वपूर्ण ये रहेगा आपका कि इसमें हम विभिन्न प्रकार के विधियां को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के तकनीक को देखेंगे जिसके माध्यम से हम घटकों को अलग करेंगे, मिश्रण के घटकों को पृथक करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे और उसमें जानेंगे बहुत सारी तरीका, बहुत सारे विधियां जो हमारे जीवन में उपयोगी साबित हो सकेंगे। तो चलिए इसी दिशा में हम देखते हैं कि वह कौन कौन से विधि हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज के इस सेशन को आप रोमांचक बनाइए, अपने समूह को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए जानते हैं बच्चों कि वह क्या है जो पृथक करना सिखाता है, क्या विधि है, किस प्रकार विधि कार्य करती है। आज समस्त विधियों को जानेंगे और आप सभी के बीच साझा करेंगे। तो देखते हैं, आइए। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, देखिए मिश्रण के बारे में आपने बहुत पहले अध्ययन कर चुके हैं। मिश्रण, विलयन, निलंबन, कोलाइड इत्यादि विधि आप सभी ने अध्ययन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको अध्ययन करना है बच्चों? मिश्रण के घटकों, उसके घटक हैं, उसको पृथक्करण बच्चों अर्थात अलग करना, उसे हटाना, एक दूसरे से अलग करना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण आज का मुख्य टॉपिक यही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसमें समस्त बिंदु को हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए जुड़ जाइए लगातार आप सभी और देखते हैं कि इसका पृथक्करण हम कितने विधियों के द्वारा करते हैं और यह आपके जीवन में कितना लाभदायक, कितना उपयोगी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं। हम जानते हैं प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ जो है वो रासायनिक तौर पर नहीं होते हैं, वो भले भौतिक तौर पर हो सकते हैं लेकिन रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए मिश्रण से घटकों को, जहां ध्यान देंगे आप सभी, मिश्रण से घटकों को पृथक करने मतलब उसे अलग करने, उसे हटाने में, उसे सेपरेट में लाने में, करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां, विभिन्न प्रकार की विधियां, ध्यान रहेगा आपका बोर्ड पर, विभिन्न प्रकार की विधियां इसके बारे में प्रयोग में लाई जाती हैं। और इस विभिन्न प्रकार की विधियों को हम आप सभी के बीच साझा करेंगे और दिखाएंगे, बतलाएंगे कि मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए क्या, कौन कौन प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लाइन का कहने का तात्पर्य यही है कि उसको घटक को, मिश्रण के घटक को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाई जाती है। तब जाकर के उस घटक को अलग करके रखा जाता है, उसके बारे में विश्लेषण, अवलोकन किया जाता है। चलिए हमने तो यहां तक देख लिया,
अगला पॉइंट में देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, विषमांगी मिश्रण को आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। विषमांगी समांगी मिश्रण हमने कई बार पढ़े हैं और हमने जाने हैं कि विषमांगी मिश्रण कौन है, समांगी मिश्रण कौन है। ठीक है, तो आप इससे यदि कंफ्यूजन है तो आप इसे जरूर पढ़ेंगे, भूलेंगे नहीं। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा रासायनिक तौर पर, रासायनिक क्रिया द्वारा, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं भौतिक क्रिया द्वारा, जो हमारे भौतिक वातावरण में पहले से मौजूद हैं, जो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा? भौतिक क्रिया द्वारा। ठीक है, जैसे हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। देखिए, इसे हमें कोई रसायन की जरूरत नहीं पड़ा, इसे हमें कोई अलग पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ा, कोई हमें अलग सामग्री की जरूरत नहीं पड़ा, तो ये हमारा भौतिक क्रिया हो गया। रासायनिक क्रिया में हमें यदि कोई रसायन की जरूरत पड़े और किसी का सामग्री की जरूरत पड़े, उसके माध्यम से करें तो वह रासायनिक तौर कहलाएगा। लेकिन इसमें भौतिक क्रिया द्वारा हम पृथक कर रहे हैं, तो हाथ से कर रहे हैं, हाथ से चुनकर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे में क्या हो गया, पहला बच्चों हाथ से चुनकर, दूसरा छन्नी से छानकर, छन्नी से छानकर। जैसे आप चाय की छन्नी से छानते हैं, और भी प्रकार के पदार्थ को छानने के लिए छन्नी जो होता है, उस छन्नी से छानकर। दो देख लिए, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, जिसे हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, जैसा हम आपको बताएं कि छन्नी से छानकर चाय को छानते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई भी लिक्विड वगैरह को किसी में गंदी हो, किसी में अशुद्धता हो गई, तो उसे हम छान लेते हैं, ताकि उस पदार्थ को, उस घटक को अलग करके हम उसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए, आपने उदाहरण देख लिया, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं बच्चों, ध्यान रहेगा आपका। चलिए, दूसरा बिंदु हमने अध्ययन कर लिया। तीसरा बिंदु हम अध्ययन करते हैं बच्चों, कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने हेतु, कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने हेतु विशेष प्रकार की तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, कभी जो है तकनीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय तकनीक का समय हो गया है। जितना तकनीक का समय पहले नहीं था, उससे कई गुना बढ़ गया है, जो हमें लगभग मशीनों पर आधारित हो गए हैं। तो एक शब्द में कह सकते हैं, एक वाक्य में, कि वर्तमान समय लगभग तकनीक पर ही आधारित है और उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक, तो हमने देखा कभी कि मिश्रण से घटकों को पृथक करने हेतु विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, जब हमारा भौतिक क्रिया द्वारा नहीं होता है और कुछ जरूरत पड़ता है, जब इससे हम समाधान ढूंढते हैं कहीं और के लिए, तो हमें विशेष तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है उस पृथक करने के लिए, उस घटक को। ठीक है, तो इस तकनीक, जैसे आपने जाना इसके बारे में तकनीक, तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि मिश्रण से घटकों को भिन्न प्रकार से, भिन्न विधियां से हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो चलिए, आइए दोस्तों, आइए बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की विधियां को हमने नोटिफाई किया, हमने आपके बीच उतारा है, जो आप सभी के बीच साझा करूंगा। देखिए, सबसे पहले विधि को हमने इंटर किया है अपकेंद्रण विधि। क्या किया बच्चों? अपकेंद्रण विधि। ये एक विधि है जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, जो बेस आपका मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटक, उसको पृथक्करण मतलब उसको अलग करते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। तो एक पहला विधि बच्चों आपका अपकेंद्रण विधि, जो आप देख रहे हैं। कौन सा विधि है? अपकेंद्रण विधि। चलिए, दूसरा विधि आप देखेंगे यहाँ पर पृथक्करण कीप विधि। पृथक्करण कीप विधि, जिस प्रकार आपका यहाँ पर टॉपिक जो आपका संबंधित है पृथक्करण से, ठीक उसी प्रकार अपृथक्करण कीप विधि भी इसी प्रकार से संबंधित होगा, जैसा इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो आपने दो देख लिए हैं, पृथक्करण कीप विधि द्वारा। तीसरा है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तो थोड़ा बहुत परिचित होंगे तो ठीक है, और नहीं होंगे तो भी ठीक है,
क्योंकि हम जिन सारे विधियों को आप सभी के बीच लाया हूं, अगले सेशन में एक एक करके क्रमवार आपको हम इसके बीच में अध्ययन कराएंगे और बताएंगे कि सारे विधि किस प्रकार काम करते हैं और सारी विधि का क्या फंडा है, क्या इसका तरीका है। तो हमने उर्दू प्रातन विधि को देख लिया। अगला हमारा विधि है क्रोमैटोग्राफी विधि। क्रोमैटोग्राफी विधि, इस विधि द्वारा भी हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए अगला विधि को जानते हैं आसवन विधि। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगला विधि भी हमारा है आसवन विधि। इस विधि द्वारा भी हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं। और अगला विधि है इसमें फिर नेक्स्ट प्रभाजी आसवन, सेम इसी से लगभग जुड़ा हुआ है, जिसका नाम प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको दो विधि याद करने में बहुत ही सरलता होगी। एक विधि आपके पास दिमाग में बैठ गई तो दूसरी विधि स्वतः बैठ जाएगी, और यदि नहीं भी बैठी तो आप कहीं सुनेंगे या तो हल्का भी आपको हिंट मिलेगा तो आप इसे बोल डालेंगे। तो दोनों विधि लगभग एक जैसा दिखने में लगता है, थोड़ा चेंजिंग है। चलिए अगला विधि को देखते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि, तो इस विधि के माध्यम, यह हमारा विधि के भिन्न प्रकार है, हमारा मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की भिन्न प्रकार की विधियां हैं। चलिए आपने देख लिया क्रिस्टलीकरण विधि। सबसे अंतिम विधि देखिएगा बच्चों, वाष्पीकरण विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वाष्पीकरण, वाष्प का बनना, वाष्प से जुड़ा होना, उससे संबंध होना, यह विधि आपको हम डिटेल्स में अगले सेशन में एक एक करके सारे विधियों को हम आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा। तो बच्चों हमें आशा और उम्मीद है कि आज के सेशन में आप बहुत सारे विधियों को पढ़ें और आपको बहुत सारी विधि के बारे में जानकारी हो गई, जो आपके जीवन में, जो आपके इस्तेमाल हेतु उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो हम कितना उपयोगी है और क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम जब इस विधियां को एक एक करके पढ़ेंगे, विधियां को एक एक करके समझेंगे, तब आप समझेंगे कि हकीकत क्या है, इस विधि का कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम अगले सेशन में इन सारे विधियों को ही पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ेंगे। इन सारे विधियों को खत्म करने के पश्चात ही हम आपको अगली टॉपिक पर लेके जाएंगे, क्योंकि आपके जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ, आपके परीक्षा की दृष्टि से इस विधि का महत्वपूर्णता, इस विधि का जो उपयोगिता बहुत है। तो आप सभी इसी तरह बने रहिए और जुड़े रहिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। और अंतिम में हम आप सभी से वही कहते हैं कि आप सभी पढ़ाई के साथ साथ आप अपना बहुत ध्यान रखिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।